वालेकुम। ओके। बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना, ये इतने डिफरेंट तरह के चेहरे क्यों हैं, इतने तरह की डाइवर्सिटी क्यों है, ठीक है। हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है। आपको इतनी प्लांट के अंदर डाइवर्सिटी मिलती है, आपको एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी मिलती है, आपको इंसेक्ट्स के अंदर डाइवर्सिटी मिलती है। कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, वो बहुत कम खूबसूरत होते हैं। कुछ अ, जड़ा वो लड़ने वाले होते हैं और कुछ मासूम होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अगर हमने इसको स्टडी करना है कि जाहिर है ये सारी चीजें लिंक किसके साथ है, जीन्स के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जीन जो है, अजय, ये इवॉल्व कैसे होते हैं, जीन्स जो है, नए जीन्स कैसे बनते हैं, नए जीन्स कैसे बनते हैं। एक ऑलरेडी जीन्स था, अब उस जीन के अंदर पर क्या हम कहते हैं कि एक नया जीन आ गया है। जब नया जीन कहाँ से आ जाता है, जब पहली बार जीन कैसे बना होगा, पहली बार जीन कैसे बना होगा, वो तो सारी चीज अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने ही हमें सोचा है। जो मैं बता रहा हूँ ना आपसे, ये भी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय अल्लाह। अब अल्लाह ने कहा कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं और आप सारे अक्ल वाले हैं, सही है। अच्छा, अब ये हमने मालूम करना है कि ये माजरा क्या है, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये स्टडी करें कि ये जीन नए से नए कब आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्या हो जाता है कि नए से नए चीज आ जाते हैं और जो स्पीशीज है उनके अंदर चेंज आ जाती है, ठीक है। उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ जीन, ठीक है। तो जीन को एक और बात है कि एक ऐसी क्रॉप जिसके अंदर एक करेक्टर नहीं होता तो वो कैसे आ जाता है, ये क्या है हमारा स्टूडेंट। क्या नाम है आपका, पहले क्यों नहीं आया कभी। ओके। क्या है कि जीन जो है, अब इसके बारे में हमें स्टडी करना है कि नई जीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। आप बताएं कि नई जीन्स कैसे बनते होंगे। अभी आप एक ऐसी जगह है, अभी तक दुनिया में जीन डिस्कवर नहीं हुए, तो आप कैसे करेंगे कि जीन कैसे नए बनते हैं। पर किया आप की तरह का एक और जीन बनाना हो तो क्या करेंगे। कल्चर मीडियम पे क्या होगा, जीन है नहीं, आल्टर तो करेंगे ना, तो वो तो फिर उसी जीन को आल्टर कर लिया ना, नया जीन कैसे बनेगा, उसकी कॉपी होगी, डीएनए की कॉपी बनेगी, और कॉपी होने के बाद उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए तो एक नया जीन हो जाएगा। और इसका ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर एक 10-15 जीन्स है, ठीक है। और रेप्लिकेशन के दौरान एक एरर आ गया जब कॉपी हुई, कॉपी होने के बाद ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया, और यहाँ पर जाकर ये इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, जैसा ये भाई आए हैं इधर आके इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। मिक्स हो जाना, आके किसी दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। अब आप में कितने मॉर्निंग वाले हैं, रेप्लिका, तो दोनों ही है शहजादे। आ जाए अगे। क्या है कि इंटीग्रेट हो जाना, इंटीग्रेशन का मतलब है इधर से कॉपी हुई और ये इधर भी रहा जीन, उधर जाके इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पर कोई और म्यूटेशन आ गई,
क्या हो गई? और म्यूटेशन आ गई तो एक नया जीन बन गया, इसका क्या कहते हैं? नया जीन आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। ये मैं एक लफ्ज दिखाऊं, व्हाट इज अ जीन डुप्लीकेशन? समझ आ गई? इसको कहते हैं जीन की डुप्लीकेशन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन डुप्लीकेशन का रोल क्या है जीन फैमिली की एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारी फैमिलीज होती है ना, गुजर फैमिली है, जट फैमिली है, बेवकूफ फैमिली है, तो ये एक फैमिली होती है। ठीक है, तो पठान फैमिली है, बलोच फैमिली है, ग्रेट अराई फैमिली है, मुगल फैमिली है। ठीक है, अब क्या जीन की भी फैमिली होती है? यस, जीन की भी फैमिली होती है। ठीक है, जीन की फैमिली होती है। ठीक है, अब जीन की फैमिली कैसे बनती है? जीन की फैमिली जीन की डुप्लीकेशन से बनती है। कैसे बनती है? एक जीन है, वो डुप्लीकेट हुआ और नया जगह पर चला गया। अब वहां से भी एक डुप्लीकेशन हुई। अच्छा, एक और कंसेप्ट है आप लोगों को बताना कि आपको पता है कि दुनिया का हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था कि दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के। हम जो के सारे उसके एक कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है? एक जैसे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब कॉमन इंसेस्टर का मतलब ये है कि हम एक ही, फर्ज किया हमारे पास है कैट और शीप, पढ़ी थी आपने मर्लिन वाला, पढ़ाया था ना भी, उसका कॉमन इंसेस्टर होता है। सिमिलरली क्या है कि, अब क्या पढ़ा रहा था मैं आपको भी, अच्छा कॉमन इंसेस्टर से आई है। अगर एक जीन फर्ज किया जहां पर कोई स्पीशीज थी, उससे टोमेटो बन गया और इसी की कॉपी बनी, उसके अंदर म्यूटेशन आई और यहां पर बन गया चिल्ली। क्या बना? चिल्ली। चिल्ली आ गई है। और ही दो, एक छोटी चिल्ली होती है ना, अ, वो तिखी ते छोटी, वो आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब चिल्ली जो है, चिल्ली एंड टोमेटो दे बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली, लेकिन इन दोनों का बावजदाद एक था। अच्छा, लेकिन अब देखते हैं कि चिल्ली और टोमेटो जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक ही तरह के हैं और वो कॉमन इंसेस्टर से आए हैं। वो कहां से आए हैं? उसे हम कहेंगे ऑर्थोलॉग्स। क्या कहेंगे? अच्छा, कई ऐसे जीन्स हैं, वो जब चिल्ली बना ना, उसके अंदर जाके नए बने, पहले नहीं थे। चिल्ली जब बना, उसके अंदर जाके उसकी एवोल्यूशन हुई, उसे कहेंगे पैरालॉग्स। समझ आ गई? जो ऐसे दो जीन जिनका सेम तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शन हो और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, पर चिली के अंदर दो जीन हो, पर उनके चिली के अंदर दो जीन है, कैप्सिकम एनम चिली का नाम है, डॉग वन, डॉग वन उस जीन का नाम है। ठीक है, ये इसलिए कैप्सिकम एनम डॉग टू, ये इसका डुप्लीकेट है। क्या है? इसका फंक्शन काफी हद तक, ये दोनों आपस में होंगे पैरालॉग। क्या होंगे? इसी तरह ही टोमेटो का नाम है सोलिनम ग्लाइकोपर्सिकम, SL डॉग वन। अब ये और ये दोनों आपस में काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। इसलिए ये क्या हो गए? एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये दो आता जी बढ़ाया। ओके, क्या है कि हम
तरह के निकब्बे, ठीक है, अगर दो सेम तरह के निकब्बे एक इकट्ठे हो तो वो पैरालॉग है, अगर वो निकब्बे दो डिफरेंट सेक्शंस में हैं तो वो आर्थोलॉग है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द पैरालॉग्स एंड ऑर्थोलॉग्स। हो गया। अच्छा, अब है कि ये जीन डुप्लीकेट होते कैसे, क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारे जीन्स डुप्लीकेट होने की वजह से नई उसके अंदर मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, डुप्लीकेशन होता क्या है ये पढ़े, बच्चे आप पढ़े। Understand duplication. Gene duplication is a fundamental in any plant evolution. It leads to genetic diversity, enabling adaptation and speciation. Speciation किसे कहते हैं? What is a speciation? सलमान, काशिफ, आप एंड क्या है? स्पीसीएशन किसे कहते हैं? नई स्पीशीज का बनना। स्पीसीएशन का मतलब है, जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर कई माइक्रोब्स हैं, उसकी नई नई बैक्टीरिया की नई अ, नई जीनस आ जाता है, नए उनके नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो जाते हैं। नेचर में इतनी ज्यादा चीजें कैसे बनी, हम किनको स्पीशीज, अच्छा स्पीशीज की डेफिनेशन क्या होती है? हम किसको कहेंगे कि ये स्पीशीज है? जो आपस में वो इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, उसे हम कहेंगे, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे? वो सेम स्पीशीज होगी, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सेम स्पीशीज होगी। ठीक है, अब डिफरेंट स्पीशीज क्या होगी कि जब वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करके नया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकता, इट मीन वो दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। वो क्या है? दोनों क्या है? फर्ज किया, अब टोमेटो को हम ब्रीड नहीं कर सकते चिली के साथ, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। ये दोनों क्या है? डिफरेंट स्पीशीज है। इस तरह मंकी और गाय को हम इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो इसलिए दे आर बिलोंग टू। अच्छा, अब ये नई स्पीशीज कैसे बनती है? एक तरह एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, एक नई स्पीशीज बनती है। अब नई स्पीशीज के अंदर एवोल्यूशन होती है, जिसको हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, फिर मेगा एवोल्यूशन होती है। ठीक है, क्या होती है? माइक्रो एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूं कि जीन डुप्लीकेशन कैसे। अच्छा, उसको हमें जीआरजी क्या हाल है? ठीक है, लेट क्यों होगी? इतने थोड़ी सी लेट होगी, कोई नहीं। अच्छा, ये है कि जीन जो है डुप्लीकेट कैसे हुआ, क्या होता है, उस टाइम क्या हुआ होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और जीन डुप्लीकेशन की वजह से स्पीसीएशन हो जाती है, क्या हो जाती है? और डाइवर्सिटी आ जाती है। आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आपको नजर आती है। और क्या होता है? और यहाँ पर एक और चीज भी लिखी हुई है, अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन किसे कहते हैं? क्या है? फर्ज किया यहाँ पर ठंड है, अब आप अपने आप को अडॉप्ट करोगे इस ठंडे माहौल में, आप क्या करेंगे? कोट शोट पहन के आप क्या करोगे? यहाँ पर हीटर शीटर लगाओगे। अगर बहुत ही निकम्मे है तो हीटर शीटर लगा लोगे। अगर थोड़े से आप मजबूत हैं, टोपी शोपी पहन के ये वो आप मजबूत, अगर कई बंदे हैं जिसको टोपी शोपी भी नहीं पहननी पड़ती लेकिन वो अ, खुद बर्दाश्त कर लेते हैं, इट मीन उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं अडॉप्टेशन में, अंडर, ठीक है, अंडर दीज क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है कि उनके अंदर मजबूत जीन्स है, उनके अंदर, समझ आ रही है, उनके अंदर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन दे हैव दैट जीन्स दैट कैन सर्वाइव देम अंडर अंडर दैट कंडीशन। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं एक और बात, अगर यहां पर 11 महीने ठंड हो तो यहां पर कौन सी इंडस्ट्री लगेगी?
जैन, अगर हमारे इधर ज्यादातर ठंड हो तो ज़ाहरा जर्सियां, स्वेटर, इस तरह की जो फैक्ट्रीज है ना, वो ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू पतले पतले कपड़े वाली। ठीक है, लॉन के सूटों की बजाय जहां पर कौन सी फैक्ट्री ज्यादा लगेगी? इट मीन यहाँ, एक मिनट बच्चों, अगर ये फैक्ट्री लगती है इधर तो हम कहते हैं ना, जो होती है जरूरत इजाद की माँ है। इट मीन अब हमारी जरूरत थी कि यहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज लगी जाए। ठीक है, अब वो फैक्ट्री जब लगेगी तो आप उसके अंदर इनोवेशन भी लेकर आओगे। आप दुनिया की बहुत अच्छी फैक्ट्री का मटेरियल उस तरह उस एरिया में टेक्नोलॉजी आपके पास होगी, क्योंकि आपकी जरूरत थी। आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की और वो अच्छी जर्सियां, स्वेटर बनाने वाली इनोवेशन करके आपने फैक्ट्रीज डेवलप कर दी। इसलिए वो प्लांट्स जो ठंडे इलाके में रहते हैं, इट मीन्स उन्होंने अपने अंदर कोई ऐसे जीन्स इवॉल्व किए होंगे जो उनको ठंडे इलाकों में रहने के लिए, सरवाइव के लिए बचाते होंगे। ऐसा ही है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको सोशल एग्जांपल से बात बताता हूँ कि उन एनिमल्स में, उन प्लांट्स में, उन ह्यूमन में, उन बैक्टीरिया ने अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर आए होंगे, अडॉप्टेशन लेकर आए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सर्वाइवल हो गया, उसका ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर अगर उन्होंने इन ठंडे इलाकों में रहना होगा तो अपने अंदर ज्यादातर वो जीन्स इवॉल्व करेंगे जो उनको ठंडे इलाकों में रहने के लिए, और जो उनकी दूसरी गर्म इलाकों वाली जीन्स होंगे ना, वो सुप्रेस हो जाएंगे। वे भी वो बंदे जब हम गर्म इलाकों में लेके जाएंगे तो वहां पर वो अच्छे तरीके से, वो प्लांट्स, वो एनिमल अच्छे तरीके से सरवाइव ना कर सके। ठीक है, इसी तरह जो गर्म इलाके के लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने अंदर वो जीन्स डेवलप किए होंगे जो, ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज किया अ, हमारे पास एक पॉपुलेशन है इंसेक्ट्स की। क्या है? डेंगू का इंसेक्ट है हमारे पास। आपको पता है जीन क्या होता है, उसका अलील क्या होता है? बड़ा ए, बड़ा आर है, छोटा आर। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्क क्या होता है? ए, जो डोमिनेंट लफ्ज से मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो फंक्शनल जीन है। रिसेसिव का नाम का मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा, चाहे एक्सप्रेस भी हो रहा है, लेकिन ना वो इतना निकम्मा है, वो अपना फंक्शन अदा नहीं कर रहा। ठीक है, अगर फर्ज किया इस जीन की, ये जो CAA है जी, अगर इस जीन के अंदर क्या है कि, नहीं मैं एक्चुअली कुछ और ही करना चाह रहा हूँ, चलो। Okay, अगर हमारे पास ये आर है ना, आर, ठीक है, अगर इसकी सीक्वेंस है CAATC, ये क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसकी अरेंजमेंट है। और इसके पीछे आ जाता है ATG। इससे एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, इसे ऐसा जीन एक्सप्रेस होता है कि जो कि फंक्शनली बड़ा इंपॉर्टेंट है और पौधे के अंदर हाइट को इंक्रीज कर देता है। जब एनिमल के अंदर जब एक हाइट रिलेटेड जीन है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ए की बजाय सी आ जाए, ATG सारा वही हो, CA, यहां पर ए की बजाय सी आ जाए, तो क्या होगा कि ये छोटा आर हो गया, ये बड़ा आर है। तो दोनों के अंदर काफी हद तक जीन की सीक्वेंस सेम है, लेकिन लेकिन कुछ जो चीजें हैं जिसके अंदर म्यूटेशन आ गई,
और म्यूटेशन की वजह से बच गया, ये जीन था, इसका काम था इसको पकड़ना। अब इसके इस अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आ गई और ये हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया थोड़ा सा, बाकी सारे ठीक है। अब ये पकड़ नहीं सकेगा, इट मीन अब ये रिसेसिव हो गया। क्या हो गया? अब क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। समझ आ गई आप लोगों को? इट मीन्स दैट जीन्स के अंदर म्यूटेशन आने से वो देर पॉसिबिलिटी कि वो रिडंडेंट हो जाए। रिडंडेंट का मतलब है अपना फंक्शन लूज कर दे, उसको हम रिसेसिव कहेंगे। उसे कहेंगे जो नॉन रिडंडेंट होता है वो फंक्शनल होता है। वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब है कि एक इस जो पहला आर था ना, इसके अंदर एक और म्यूटेशन आ गई। फर्ज ये यहां पर सी की बजाय जी आ गया, लेकिन स्टिल दे आर फंक्शनल। ठीक है, इसको हम कह देंगे R1। पहले को R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया। इसी तरह ही एक और म्यूटेशन आई इसके अंदर, इसको R1 छोटा और अब ये चारों आपस में क्या है? अलीन। ये चारों एक दूसरे के, क्योंकि चारों की जो जीन्स है ना वो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन कुछ जगह जाकर इनके अंदर। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो कितने एलील होते हैं? ये 23 के पेयर होते हैं ना। अगर एक जीन फर्क के एक्टर जीन है, उसकी कितनी कॉपीज होगी? दो होगी ना। एक क्रोमोसोम है और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर इधर आर है तो उसके होमोलोगस की पॉसिबिलिटी है कि बड़ा आर हो या छोटा आर हो। एक होगा। इसमें टोटल कितने जीन्स हो गए? दो। एक ही तरह के कितने जीन्स हो गए? दो हो गए ना। दो अलील हो गए ना, दो अलील हो गए एग्जैक्टली। अच्छा, हमने 100 इंसेक्ट्स लिए। क्या लिए? 100 इंसेक्ट्स लिए। उसके अंदर कितने एक खास जीन के अलील हो गए? बताइए। हमने 100 इंसेक्ट लिए और उसके अंदर, एक 100 इंसेक्ट्स के अंदर कितने अलील होंगे किसी जीन के? 200। दैट्स ग्रेट। हमारे पास कितने होंगे? 200। फर्ज किया हमने एक पॉपुलेशन थी इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन थी। उसके अंदर लाख बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स थे, हमने सिर्फ 100 इंसेक्ट्स के सैंपल लिए। हमने क्या किया? 100 इंसेक्ट का सैंपल लिया और उसके अंदर हमने क्या किया कि उनके अंदर देखा कि आपकी उनके अंदर कितने बड़े आर हैं। R1 है कितने टाइम्स, R2 है कितने टाइम्स, छोटा R1 है और छोटा R2 है। पर ये R1 है हमारे पास 75 टाइम्स। टोटल तो 200 आएगा ना। और ये जो दूसरा R है, ये है हमारा 50 टाइम्स। ठीक है। और जो तीसरा R1 है, ये है 35 टाइम्स। ठीक है। और जो चौथा R2 है, ये कितने हो गए? 5 5 10 और 7 5 12 3 15 5, ये भी 50 टाइम हो गया है ना। ठीक हो गया। ये भी 50 टाइम है। ठीक है। अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? R1 की फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करेंगे? 75 डिवाइडेड बाई 100, 200। 75 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 75 को 200 से डिवाइड करो। सबको करो। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई क्या है? 0.375। अगर 50 होगी 0.25। और अगर 35 है, अगर 50 है फिर 20। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 1 बनेगा आंसर। आंसर क्या बनेगा? 1। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है ना, जी जी, आ जी आ जी आ जी आ जी,
ओके, अगर इंसेक्ट की पॉपुलेशन में क्या हुआ कि वहां पर आ गया कोई डिजास्टर, क्या आ गया, या हमने स्प्रे कर दी, या कोई ऐसी नेचुरल रेडिएशन आ गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई उस इलाके में, और उसमें से बहुत ज्यादा इंसेक्ट डेड हो गए, इंसेक्ट क्या हो गए, डेड हो गए। फिर हमने सैंपलिंग ली, या हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डरबे के अंदर उनको इंसेक्ट्स को बंद किया और वहां पर कोई इंसेक्टिसाइड की स्प्रे कर दी, एक खास इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड क्या करता है, जो इंसेक्ट्स को मारता है। फिर हमने देखा, अब फिर हमने 100 सैंपल लिए, फिर हमने लिया क्या किया, 100 सैंपल लिए। फिर हमने उस जीन की फ्रीक्वेंसी मालूम की। हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि R1 कितने हैं, R2 कितने हैं, छोटा R कितना है, 1 है। ठीक है, अब फर्ज किया ये वाले जो थे ना 75 वाले, ये रह गए 30। ठीक है, ये वाला हो गया 110। ठीक है, और ये एक हो गया 20, एक हो गया 40। कितने हो गए टोटल, 100 हो गए। इट मीन अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब क्या हो गई, हर चीज की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, हर एलील की फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे क्या कहते हैं, लफ्ज पढ़ा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब किसी को पढ़ा होगा। भी जीन की एलील की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आना बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, इसे हम क्या कहते हैं। इट मीन इससे हमें यह भी अंदाजा हुआ कि ये R2 वाले जीन्स है ना, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू दैट इंसेक्टिसाइड। ऐसे ही इसे पता चला कि हमारे ये जो R2 वाले, यार क्यों हंसी आ रही है बच्चे, हेलो, मुझे भी बता दें, हम कट्टे हंस लेते। ये जो R2 वाले हमारे पास, इसकी धारा पहले 50 थे, अब 110 हो गए। इट मींस दैट R1 वाले सारे इंसेक्ट किल हो गए। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो है, इट मीन दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंट जीन, दिस इज नॉट अ दैट इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट ये वाला जो जीन है, ये कोई रेजिस्टेंट जीन। अब आप बैक्टीरिया पे काम करते हो, आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने क्या किया कि कुछ ऐसी इंफेक्शियस डिजीजेज आती हैं, आप उसको एंटीबायोटिक दें, फिर देखिए उसकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसे क्या कहते हैं, इसको स्टडी, इस स्टडी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये कैसे होती है, जीन एवोल्यूशन कैसे होती है, कि अगर कोई चीज सरवाइव कर रही है, इट मीन उसके अंदर एक डिफरेंट जीन्स इवॉल्व हुए हुए हैं। कहानी समझ आ रही है कि जीन्स क्या होते हैं, जीन्स की वजह से एवोल्यूशन कैसे होती है, कौन से जीन सरवाइव करते हैं जो उस इलाके के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर ले। ठीक है, अब इसको ऑन कर लेते हैं यार, किधर है, करो बच्चे। क्या अब है कि जीन की जो डुप्लीकेशन है वो कैसे कैसे, एक तो मैंने कह दिया वो कॉपी होता है जीन, और दूसरी जगह चला जाता है, क्या हो जाता है, कॉपी होके। एक और तरीका क्रॉसिंग ओवर पड़ी हुई है आप लोगों ने, क्या होती है, जैन, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। अच्छा, 4 में डिवाइड होता है, लेकिन एक होता है 2 में। जो 2 में डिवाइड होता है उसमें 2n और 1n क्या होते हैं, 2n डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, इसमें क्या फर्क है। डिप्लॉयड होते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब मियोसिस हो रही होती है उसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके एक क्रोमोसोम है, एक उसका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है।
इन दोनों के दरमियान में कुछ रीजन एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये वाला पार्ट तो इधर चला जाए, लेकिन ये वाला इधर ना हो सके, एरर आ जाए, तो यही चीज दोबारा इधर आ गया, यही चीज दोबारा एक और कॉपी उसके उधर ऐड होगी, दैट आल्सो लीड्स टू जीन डुप्लीकेशन। इससे एक नया जीन्स, अब ये वाला जो पॉलन ग्रेन है या सेक्स सेल्स है, ये फर्टिलाइज हो गया अगले एग के साथ, तो डेफिनेटली ये वाला जो जीन्स है वो अगली जनरेशन में इसी तरीके से चला जाएगा, इसी तरीके से, इस तरह एक नया जीन उसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये मैंने बताया कि जीन की जो होल जीनोम, अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि होल जीनोम डुप्लीकेशन हो जाती है। अब होल जीनोम डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? पूरा जीनोम, फर्ज किया ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? आप बच्चे इधर आ जाए, बेटा इधर इधर उधर आ जाए, आ जाए। अच्छा ये आपका नाम क्या है? तारक? नहीं, नहीं तारक। अच्छा ये नहीं में ना, इसकी, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 48 है। कितने? 48 मक्की के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा 46 किसके अंदर होते हैं? ठीक है, लेकर लेकर और 23 पेयर होते हैं, नहीं सर? अच्छा अगर 23 पेयर हैं तो ये 46 हो गए। अगर एक और 23 आ जाए, फिर एक, अब 4 हो गए हमारे पास। कितने हो गए? इसको प्लस करो, कितना बना? 92, 92 हो गए। अच्छा अब इसको कहेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको कहेंगे वन सी, इसे क्या कहेंगे? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको कहेंगे टू, थ्री, फोर। इनमें टोटल कितने हैं इसके अंदर? 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अच्छा अब ये होल जीनोम डुप्लीकेट हुई है इसकी, कि 46 के 46 और डुप्लीकेट हुए, एक ही सेल के अंदर जमा हो गए। अब इसके अंदर क्या हो गए? 46 की बजाय 92 क्रोमोसोम हो गए। इसे कहते हैं होल जीनोम डुप्लीकेशन। अच्छा अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। अब ये क्या हो गया? टेट्राप्लॉइड हो गए। एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम 4 बार आ गया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम 4 बार आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? टेट्राप्लॉइड। ऐसी दुनिया के अंदर स्पीशीज है जिनके अंदर टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड भी है। आप ये जो गंदम खाते हैं ना, ये हेक्साप्लॉइड है। गंदम जो हम रोटी खाते हैं, इसका जो जीनोम है वो क्या है? हेक्साप्लॉइड। उसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सिर्फ 7। कितने? 7 7 7 7। कितने हो गए? 28। अगर दो साथ और तो इट मीन इसके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 42 है, लेकिन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में सिर्फ 7 आते हैं। जिस तरह इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने आते हैं? 23। इसी तरह इसके एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने आते हैं? 7। और टोटल इसके अंदर कितने हैं? 42। 7 6 टाइम है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया? अब ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है कि हेक्सापोलाइड बना, ये होल जीनोम डुप्लीकेशन से बना। क्या बना? ये भी एक एवोल्यूशन का एक तरीका है कि नए से नई स्पीशीज बन जाती है। जो डिप्लॉइड होगी वो और होगी, उसके अंदर और करेक्टरिस्टिक्स होगी। जो टेट्राप्लॉइड होगी
वो उनके अंदर और तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और जो हेक्साप्लॉइड होंगी, जो ऑक्टाप्लॉइड होगी। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ, अब इसके अंदर ये जो जीन है ना R1 R2 ये भी 6 बार होगा। जरा अलीन अगर उसके 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर हर जीन के 6 बार जरूर होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो अच्छा, अब है कि एक तो होल जीनोम डुप्लीकेशन दैट इज आल्सो लीड टू स्पीसीएशन। किसकी तरफ? स्पीसी चेंज हो सकती है, जीन डुप्लीकेशन हो रही है, और इसको हम कहते हैं, ये नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। मैंने बताया ना कि वीट एक फ्लावरिंग प्लांट है। आपका नॉर्मली जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा ये पॉलीप्लाइडी प्लाइडी, इसे कहते हैं प्लाइडी लेवल। इसको क्या कहते हैं? अगर दो हो तो वो होती है डिप्लॉयड, अगर दो से ज्यादा हो उसे कहते हैं पॉलीप्लाइड। क्या कहते हैं? पॉली का मतलब मैनी, प्लॉइडी। ठीक है, टू टू से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली जेनी। समझ आ रही है? नहीं? जैन। ओके। क्या है कि पॉलीप्लाइड क्या होता है कि जिसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो। अब ऐसा क्यों करते हैं प्लांट्स, या कोई भी सवाल कैसे करते हैं? जी, एनीवन? यील्ड ज्यादा करने के लिए? क्या नेचर में यील्ड ज्यादा करनी होती है, या उन्होंने सर्वाइवल होता है? यील्ड तो हम तब लेते हैं ज्यादा कि जब हम उसको एग्रीकल्चर करते हैं। अगर एक पौधा नेचुरली ग्रो कर रहा है, वाइल्ड टाइप है, उनको होता है कि मैं ना सेहतमंद रहूं, वो खुद सेहतमंद रहे, और वो एक अच्छे बच्चे पैदा कर सके, ताकि उसकी आने वाली जनरेशनें रहे। ठीक है। उनको यील्ड से नहीं होता। नहीं लगी यार, नहीं आप बकवास कर रहे हो यार, आराम से ना। ओके। क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं या कोई भी स्पीशीज होती है, उनका जो नेचर के अंदर वाइल्ड टाइप में ये होता है कि वो यार, आप भी कहेंगे कि हम बीमार ना हो, अब यही कहेंगे तंदुरुस्ती, हम वो तमाम काम करेंगे जिससे हम सेहतमंद हो। ठीक है। और यील्ड का कोई इतना बड़ा तो वो कहना तो थोड़ा गोश्त बेचना। ठीक है। तो ग्रोथ अच्छी होगी तो यील्ड भी अच्छी होगी, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर हम यील्ड को बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? हमने पौधे इंटेंशनली ग्रो करना, उसके अंदर ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी कि यील्ड बढ़ जाए। ये होता है एग्रीकल्चर। जो वाइल्ड टाइप है, जो जंगली पौधे हैं, उनका काम, वो खुद ब खुद ही सीड उसका आया, लगा जमीन के अंदर। ठीक है। उसका उसका मकसद ये होता है कि अपने आप को सरवाइव करना अंडर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ताकि हम मरे ना, हम सरवाइव करें। यील्ड एक उसके लिए सेकेंडरी होता है। यील्ड उसके लिए सेकेंडरी चीज होती है, क्योंकि उसने कौन सा उसकी खुराक तो वो खुद ही बना रहा है। कहते हैं नेचर में खुराक जाया नहीं करते लोग। नेचर में चीजों को अगर शेर भी है तो उतना सा ही शिकार करता है जितना उसको भूख हो। ठीक है। इसलिए, लेकिन हम लोग जो है, हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसी वैरायटीज डेवलप करते हैं जिससे क्या होगा कि यील्ड ज्यादा हो, और वो रेजिस्टेंट भी हो। क्योंकि अगर रेजिस्टेंट होगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो यील्ड अच्छी होगी, हमें ज्यादा नंबर ऑफ पोटैटो मिलेंगे, नंबर ऑफ टोमेटो मिलेंगे। ठीक है। अब जो नेचुरली टोमेटो का पौधा था ना, जो वाइल्ड टाइप था, उसका फ्रूट का साइज बड़ा इतना सा छोटा सा होता था। आपको पता है इस बात का? बिल्कुल छोटा सा होता था। उसके एक जीन के अंदर म्यूटेशन आई, उसको GPA 1 जीन कहते हैं, GPA 1 जीन कहते हैं। उसके अंदर म्यूटेशन आई, जिससे फ्लावर, चाहे फ्रूट, जो उसका लीफ है ना, उसकी विड्थ बढ़ गई। क्या बढ़ गई? विड्थ भी बढ़ी, और फ्रूट का साइज भी बढ़ गया।
और ये फिर डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? जिसको हम कमर्शियली ग्रो करते हैं। एक वाइल्ड टाइप प्लांट था, लेकिन उसके अंदर हम चेंजेस लेकर आ गए। उसको फिर जिस तरह हम कुत्तों को ट्रेन कर देते हैं, वो डोमेस्टिक, वो घरों में हम ग्रो करते हैं उसको, वो काटते भी नहीं है। दुनिया का बेस्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन सा है? रैन। आसिफ, आसिफ है क्या नाम? बेस्ट। जी। आप, आपका नाम फिर मैं भूल गया हूँ। क्या है? गेट। द वर्ल्ड बेस्ट डोमेस्टिक एनिमल इज हस्बैंड। सही है। ध्यान ऐसा ही है। बेस्ट डोमेस्टिक एनिमल इज हस्बैंड। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं। आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं इस बातों में? ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक तो गई होल जेनोम डुप्लीकेशन, एक हो गई सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ये तो मैंने बताई थी कि जहां से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चले जाए, ये होती सेगमेंट, एक्सचेंज हो गया, इसे हम कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ठीक है। एक है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम का मतलब है ये क्रोमोसोम है, इधर जीन था, कॉपी हुआ, वो इधर साथ ही आ गया, साथ साथ, उसे हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। एक होते हैं रेट्रो ट्रांसपोज़ान, रेट्रोजीन्स कहते हैं उसको, उसको कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोज़ान। ये होते हैं जंपिंग जीन। जिस तरह हम नहीं पाएगा, क्योंकि उसे छिड़ दी है, फिर आगे उसे छिड़ दी है। ठीक है, पर ये जो सेट ऑफ जीन्स है, ये अरेंजमेंट है, पर ये सारे फंक्शनल जीन्स है। ठीक है, दरमियान में आ जाएगा नहीं कारण, तो इसकी फंक्शन खराब हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो और पूरे अपना एक सेगमेंट तबाह हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा? दिस इज नोन एज रेट्रो ट्रांसपोजॉन। क्या कहते हैं उसे? जंपिंग जीन भी कहते हैं। वो एक जगह टिक के नहीं बैठते। वो जाके लगेंगे, लेकिन वो लेकिन जो जंपिंग जीन होते हैं ना, वो जंप करते रहते हैं, कभी एक जगह जाते हैं, कभी दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते ना। ठीक है, उनके, और ये क्या कहते हैं? जंपिंग जीन। और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन और कई जीन्स को खराब कर देते हैं। और उन जीन्स की खराबी की वजह से क्या होता है कि वहां पर जीन्स रिडंडेंट हो जाते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं। कई जगह जीन के अंदर कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी अंडर क्लाइमेक्ट चेंजिंग क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन दे कैन अडॉप्ट। ठीक है, अडॉप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को अपना लेना। पर कई बंदे होते हैं ना, वो बुजुर्गों के साथ बैठे हैं तो बुजुर्गों जैसी बातें करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चों जैसी बातें करते हैं, दरमियान वालों के साथ बैठते हैं तो वो बीच का बिल्ला बन जाते हैं। ठीक है। और यंग लोगों के साथ बैठते हैं तो यंग हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग बड़ी इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है। अब मैं बचपन में ना, जब मैं इवन पहली क्लास में होता था, तो मैं अपने दादा अबू के साथ ताश भी खेल लेता था। हाँ। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलता था। ठीक है। और इस तरह करके तो हम ना काम चला लेते, क्योंकि मेरा असल में मसला था, हमारा दादा अबू ना बड़ा गुस्से वाला था। हम 7-8 कजन होते थे इकट्ठे, ताए चाचे के बच्चे ना। तो हमने ना, हमारा गांव गांव में ना घर काफी खुला होता था, तो हमने घर के अंदर ही क्रिकेट खेलते होते थे। हमारा दादा जो होता था ना, वो बड़ा उनको ये होता था कि मेरे साथ भी खेलो, मेरे साथ ताश खेलो या कोई और खेलो। हम 7-8 में से एक बंदा ताश खेलता होता था, 6 क्रिकेट खेलते होते थे। जब उसकी बारी आ जाती थी ना, फिर दूसरा बैठ जाता था। दादे ਨੂੰ ਅਸੀਂ खुश रखी थी, जे दादे दे नाल ना खेलिया, फिर मैच नहीं सी बनता।
फिर मैच पॉसिबल नहीं सी, दादे ने ऐसी फसूड़ी पाउनी होंदी सी कि भी गल जेहड़ी है ना, दादा अबू जी की वजह से वो बेचारे, और कभी कभार तो वो जूती उतारते थे, अच्छा, मारते सीगे कंध च, दीवार में, हमें नहीं कभी डराते थे फिर, है ना। लेकिन अच्छे बंदे थे बेचारे, अल्लाह भी और जन्नत नसीब करे। हाँ, तो वो क्या 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 कहते हैं, बैडमिंटन भी खेलते थे हमारे, हमारा घर है काफी बड़ा होता था, हमने बैडमिंटन भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, हम ना वो क्रिकेट भी खेलते, हॉकी, हम सब, हमारे हमारे सारे, हमारे यहाँ टोबा टेक सिंह, आपको पता है टोबा टेक सिंह, गोजरा, हॉकी का बहुत अच्छा, ठीक है, गोजरा हमारे इलाके में हॉकी बड़ी खेली जाती है, ठीक है, फुटबॉल की बड़ी अच्छी टीम्स होती है हमारे इलाके में ना, पता नहीं आपके इलाके में क्या है, लेकिन हमारा इलाका ना स्पेशली फेमस है। आप टोबा टेक सिंह से कौन सा इलाका? कबालिया। मैं भी टोबा टेक सिंह, सो पीरमल के पास है मेरा गाँव। तो लेकिन हमारे ना इलाके में बहुत ज्यादा हॉकी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत होती है हमारे गांव में। अभी एक हफ्ता पहले हॉकी का टूर्नामेंट होके हटा है, अभी फिर फुटबॉल का है, फिर क्रिकेट का है, आज ये सर्दियों 3-4 महीने ना हमारे बड़े और बड़े लेवल की टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर ना। कल हमारा एक हॉकी का प्लेयर है हमारे गांव का, इंटरनेशनल हॉकी खेलता है वो कल उसकी डेथ हो गई। तो साथ वाले गांव में ना एक हॉकी का टूर्नामेंट था, वो उन्होंने मनसूख कर दिया कि इस वजह से कि वो एक इंटरनेशनल हॉकी का प्लेयर है, जो कि बड़ा और अब्दुल जब्बार उसको कहते हैं वो, और वो ठीक है। तो हमारा इलाका ना कबड्डी बड़ी अच्छी खेलती है, बड़ी कुछ होते हैं हमारे ना उधर, शायद आप लोगों को भी होते होंगे, लेकिन हमारा इलाका खेलों में ना, हॉकी के, आपको पता है हॉकी की टीम पाकिस्तान 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। हमारे इलाके के लोग 11 में से 9 प्लेयर हमारे इलाके के होते थे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, इतनी हॉकी उस इलाके की मशहूर है, ठीक है। ओके, अब होल लगा लें, अच्छा, बस जल्दी से इसको खत्म कर दें। होल जीनोम डुप्लीकेशन क्या होती है? Exactly the duplication of entire genome which can lead to significant diversification in plant species. Segmented duplication involves the duplication of large genomic segmented contributed to gene family expansion and evolutionary innovation. अब मैकेनिज्म है कि मैंने कहा कि रेप्लिकेशन के अंदर, ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, रेप्लिकेशन एरर होता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कौन से होते हैं? जो जंपिंग जीन होते हैं, ये पढ़े थे इसको, ट्रांसपोज एलिमेंट कैन प्रमोट जीन डुप्लीकेशन बाय इंसर्टिंग देमसेल्फ इनटू नियर एग्जिस्टिंग जीन, फैसिलिटेटिंग जीनोमिक रीअरेंजमेंट। मैंने कहा था ये इतना अगर रीअरेंजमेंट होगी, जब रीअरेंजमेंट होगी तो क्या होगा, म्यूटेशंस आ जाएगी और नए से नए, इसका जस्ट लास्ट है ये, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी इसकी? जी डुप्लीकेशन, दैट्स इन फंक्शनल रिडंडेंसी, रिडंडेंसी किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था कि रिडंडेंट जीन वो होते हैं जो अपना फंक्शन लूज करते हैं और इंसेप्शन हो जाए, वो अपना काम ना कर सके, ठीक है। और उससे क्या होगा कि अगर एक प्लांट, अच्छा, हम कोल्ड के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं, क्यों करते हैं प्लांट्स कोल्ड के अंदर क्यों सर्वाइव करते हैं? जब वो अपने इर्द गिर्द ना वैक्सीनेटेड कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या ऑयल टाइप के कंपाउंड बनाना शुरू कर देते हैं, ऑयल और वैक्स लाइक सब, जिससे क्या होता है कि बाहर ऑयल होना तो अंदर जमता नहीं है। आप देखें ना घी या ऑयल में, किसको फ्रिज में रखी तो जल्दी जम जाता है? घी, ऑयल नहीं जमता, क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो अंडर कोल्ड टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं। अब प्लांट्स एनिमल, वो तमाम प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया जो अंडर कोल्ड कंडीशन अपने आप को सर्वाइव करते हैं, तो वो ऑयल तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, और ऑयल रिलेटेड जीन्स ही इवॉल्व करते हैं, वो ऐसे जीन जो अंदर जाकर ऑयल तरह के कंपाउंड बनाए, वही प्लांट एनिमल्स या इंसेक्ट्स वो सरवाइव करते हैं अंडर हार्श कोल्ड इन्वायरमेंट। समझ आ गई? इसी तरह ही जो
सैचुरेटेड फैटी एसिड में वो नॉर्मली उन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। ट्रॉपिकल कौन से होते हैं? हॉट एनवायरनमेंट वाले, जो हॉट एनवायरनमेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं, अभी उसके अंदर घी टाइप कंपाउंड होते हैं। समझ आ गई आपको कि ऐसे प्लांट जो कोल्ड कंडीशन में सरवाइव करते हैं उनके अंदर अच्छा, अब इसकी जीन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? evolution of new function है, they can enhance adaptive abilities or create novel traits substantially impacting plant evolution। चलिए ठीक हो गया, बस ये पढ़ना मैं आपको यहाँ तक ही पढ़ाना था, और आपका ये जो टॉपिक है ना यहाँ तक ही होगा। आगे बोल थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो समझ आ गई? सही आई? चलो जी, अटेंडेंस लगाओ दोनों।